हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का। रॉकेटरी के मुख्य कलाकार हैं आर माधवन, सिमरन, रजित कपूर, मीशा घोषाल, रॉन दोनाशी, दिनेश प्रभाकर, विंसेंट रियोटा, कार्तिक कुमार, राजीव रविंद्रनाथन, मोहन रामन और बाउशील सहानी। इनके अलावा शाहरुख खान नजर आएंगे इस फिल्म में एक कैमियो में, बट बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। रॉकेटरी को लिखा है, प्रोड्यूस किया है और डायरेक्ट भी किया है आर माधवन। सो क्लियरली इट्स अ माधवन शो ऑल द वे। किसी कुत्ते को मारना हो तो अफवाह फैला दो कि वो पागल है। ठीक उसी तरह किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। अब फिल्म निर्धारित है नंबी नारायणन पर, जो कि एक बहुत ही जाने माने और बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट थे इंडिया के। क्या आविष्कार किए उन्होंने साइंस के क्षेत्र में इंडिया के लिए, क्या हुआ उनके साथ और किस तरह से एक बहुत ही बड़ी चुनौती से लड़कर उभर कर वो आए और उन्हें पद्म भूषण मिला भारतीय गवर्नमेंट से। ये कहानी है एक साइंटिस्ट की जिसे बहुत ज्यादा डेकोरेट करना चाहिए था इस कंट्री को। फाइनली इस देश ने उन्हें वो इज्जत दी, इज्जत से उन्हें नवाजा, बट थोड़ी सी देर हो गई वो करने में। और जो इस साइंटिस्ट ने इस देश के लिए हासिल किया है वो अविस्मरणीय है। इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, इनवैल्यूएबल है। और इसलिए इस कहानी का बनना बहुत जरूरी था। हैरानी की बात यह है कि इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है नंबी नारायणन की कि इस पे आज तक फिल्म बनी कैसे नहीं, वही एक मिस्ट्री रहेगी मेरे लिए तो। बट नॉनदलेस माधवन took this step। उन्होंने डिसाइड किया that he will take up the mantle of writing, producing, directing and starring in this film। और बहुत ही बढ़िया फिल्म बनी है विदाउट अ डाउट। ये फिल्म दर्शाती है कि लेजेंडरी विक्रम साराभाई के ब्लू आइड बॉय हुआ करते थे, किस तरह से उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से, वो जाके वहां पे पढ़ाई करते हैं, किस तरह से उन्हें नासा का एक ऑफर आता है और वो उसे ठुकरा के विक्रम साराभाई के कहने पर इंडिया आते हैं। दैट मच लव ही हैड फॉर इस कंट्री। ना ही वो बेहतरीन साइंटिस्ट थे बट एक ट्रू ब्लू पेट्रियट भी थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि जो क्रायोजेनिक इंजन उन्होंने बनाया और जो मंगलयान में यूज किया गया मार्स पे जाने के लिए, और आज तक वो क्रायोजेनिक इंजन कभी फेल नहीं हुआ है किसी भी मिशन पे। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा आविष्कार जो इस साइंटिस्ट ने किया था, इस देश को जानना जरूरी था कि उसकी कहानी क्या है। और वही काम ये फिल्म करती है। इट स्टडीज his journey right from his initial days as a student and an apprentice of Vikram Sarabhai to he was so focused on getting this cryogenic engine out, to him taking 51 scientists along with him to France wherein they worked with the French team। और वो वहाँ से सीखते हैं तरीके इस इंजन को बनाने के और कैसे जाके वापस इंडिया में वो खुद अपने हाथों से इंजन बनाते हैं। किस तरह से ये जो टेक्नोलॉजी चाहिए होती है उसे रशिया से लेके आते हैं इन वेरी एडवर्स सर्कमस्टांसेस। रशियन द यूएसएसआर एज वी नो गिर रहा होता है और अमेरिकन आंखों को चकमा देते हुए किस तरह से नंबी नारायणन अपने साथियों के साथ ये टेक्नोलॉजी इंडिया लेके आते हैं और खुद बनाना चाहते हैं इंडिया के लिए इंडिजिनस इंजन। ये सारी चीजें दर्शाई गई है। आप जब देखते हैं कहानी तो जैसा कि फिल्म में भी कहा गया, आपको भी लगता है कि नंबी नारायणन कोई जेम्स बॉन्ड से कम नहीं थे जिस तरह की उन्होंने चीजें की है। ही इज गॉन आउट ऑफ हिज way beyond what his professional role requires him to do and done things for India। तो वो एक बहुत important और अहम कहानी है इंडियंस को देखने के लिए। उसके बाद when he's at the peak of his performance professionally, किस तरह से फॉरेन ताकतों के साथ मिलके कुछ लोकल पॉलिटिशियंस और क्रूक्स उन्हें फंसा देते हैं, उन्हें एंटी नेशनल करार दे देते हैं, उन्हें फंसाया जाता है केस में वेर इज अक्यूज ऑफ सेलिंग टेक्नोलॉजी टू पाकिस्तान टू मेक सम मनी। और वो कितना बेबुनियाद एलिगेशन है आपको तब पता चलता है कि जिस चीज का उन्हें अक्यूज किया जाता है वो चीज तो नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स में भी अवेलेबल है। दैट्स व्हेन यू रियलाइज हाउ बैडली दिस साइंटिस्ट वाज ट्रीटेड। समवन हु शुड हैव बीन डेकोरेटेड वाज ट्रीटेड सो बैडली। और किस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, लड़ते हैं अपना केस सालों तक और फाइनली सुप्रीम कोर्ट उन्हें इनोसेंट करार देता है। वो फिर अपनी नौकरी शुरू करते हैं, फिर अपनी जिंदगी शुरू करते हैं और किस तरह से उन्हें फिर पद्म भूषण से नवाजा जाता है कुछ साल पहले। ऑल ऑफ दिस फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। अब इसमें कुछ जो सीन्स है इतने ज्यादा छू जाते हैं आपको, स्पेशली शुरुआत में जब पुलिस आके उन्हें पकड़ लेती है। वो मंदिर में पूजा करने गए होते हैं, वहीं बिना उन्हें कोई सवाल पूछे उन्हें आके पकड़ लिया जाता है बहुत बेरहमी से। दूसरा, जब उनकी पत्नी एक वेडिंग अटेंड करने जा रही होती है, उसे ह्यूमिलिएट करके वहां से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसी दिन न्यूज़पेपर में खबर आती है कि नंबी नारायणन एक एंटी नेशनल है। एक तीसरा सीन तब है जब पुलिस उन्हें टॉर्चर करती है जेल में
एक इंस्पेक्टर उन्हें थप्पड़ मारता है, फिर दूसरा आके जब उसे चाय पिलाता है, वो चाय पीने जाते हैं, उन्हें एक लात मार दी जाती है कि वो चाय भी नहीं पी पाते। दैट अगेन रियली शेक्स यू अप। चौथा सीन जब उन्हें जेल से बरी किया जाता है, वो घर आते हैं और अपनी पत्नी को पहली बार मिलते हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाती। शी इज लॉस्ट हर मेंटल बैलेंस। दैट सीन अगेन गिव्स यू द गूज़बम्प्स कि आदमी किस किस तकलीफों से गुजरा है अपनी जर्नी में। अनदर सीन जब वो एक शादी अटेंड करने जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ और वहां पे उन्हें फोन आता है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज फाइनली डिक्लेयर्ड नम्बी नारायण वाज इनोसेंट और वो केस बकवास था। उस वक्त जब वो फाइनली ब्रेक डाउन होते हैं पहली बार और अपनी बीवी से भी क्षमा मांगते हैं कि शायद मैंने अपने करियर को ज़्यादा तवज्जो दी और फैमिली को ना दी शायद, बट मेरे बुरे वक्त में भी तुमने हर बार मेरा साथ दिया, इज समथिंग दैट लीव्स अ लॉट ऑफ पीपल टीयरी आइड। सो कई ऐसे सीन्स हैं इस फिल्म में जो आपको इतना छू जाते हैं दैट दे स्टे विथ यू इवन आफ्टर द फिल्म। द फैक्ट दैट नम्बी नारायण के साथ तो ये नाइंसाफी हुई बट उनके परिवार को क्या झेलना पड़ा इतने सालों तक, दैट ऑल्सो इज ब्रॉट अलाइव वेरी इफेक्टिवली बाय माधवन। और जहां तक कि माधवन का सवाल है, क्लियरली ही इज अ वन मैन शो एज फार एज दिस फिल्म गोज, and not just because he's donning so many hats, but also because he gets Nambi Narayanan right. I mean, everything. It's not just about the physical appearance, but the way he talks, the way he walks, the way he carries himself. जब आप उन्हें देखते हैं वो टेक्निकल जार्गन्स बोलते हुए, आपको ऐसा लगता है कि माधवन के अलावा ये रोल कोई कर ही नहीं सकता। The fact that Madhavan is an engineer to start with also helps the cause. माधवन हैज जस्ट गॉट नम्बी नारायणन राइट। इनफैक्ट जो कहानी है वो एक इंटरव्यू के जरिए शुरू होती है जहां शाहरुख खान प्लेइंग हिमसेल्फ इंटरव्यूज नम्बी नारायणन एंड आस्क्स हिम अबाउट हिज लाइफ, और वहीं से कहानी शुरू होती है। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंटरव्यू व्हिच इज आल्सो द एंड ऑफ द फिल्म, माधवन की जगह नम्बी नारायणन आ जाते हैं, बट आवाज माधवन की ही होती है। आप फर्क ही नहीं समझ पाते। तो 2 मिनट के लिए जब नम्बी नारायण भी ऑन स्क्रीन होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप माधवन को ही देख रहे हैं। दैट्स हाउ इफेक्टिव माधवन्स परफॉर्मेंस इज। सो विदाउट अ डाउट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ द ईयर। क्लियरली बहुत रिसर्च गई है इस फिल्म में और वो दिखता है ऑन स्क्रीन। द ब्लड, टॉयल, स्वेट दैट माधवन हैज पुट इन इज क्लियरली visible in the final output, and I would say it's a film that should have been made long time back. Thankfully it has been made now, and it's a film that must be watched by all. Not only should people go, but they should go as families together. They should get their children to watch it. It's a matter of great pride to see what our Indian scientists have achieved with such limited resources as against what scientists all across the globe have. और अगर हम ही उन्हें सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो इनोवेशन कहाँ से आएगा अगर हम हमारे साइंटिस्ट को सेलिब्रेट नहीं करेंगे? और इन दिस केस सेलिब्रेट करना तो दूर, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ, बट थैंकफुली ही हैज नॉट बीन बिटर अबाउट इट। ही स्टिल बिलीव्स दैट साइंस और उनका देश सबसे पहले है, और उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? क्या वर्क नहीं करता फिल्म में? आई थिंक ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं जो वर्क नहीं करता। पॉसिबली सेकंड हाफ जो है थोड़ा सा क्रिस्प हो सकता था, अगर 10-15 मिनट का ड्यूरेशन कम होता तो ये परफेक्ट होता। और दूसरा, आई थिंक अगर ये बात बहुत स्पेसिफिकली बताई जाती कि एग्जैक्टली हु रॉन्ग्ड नम्बी नारायणन और उसका क्या एजेंडा था, तो ज्यादा क्लैरिटी होती है। बट दीज टू थिंग्स असाइड, आई थिंक इट्स अ brilliant film. It's a film that all of you must go and watch. I would give this film a rating of 7.5 on 10. Like I said, Madhavan show all the way. Hats off. I mean, this is a huge risk that someone like Madhavan has taken, but I'm reasonably confident it will pay off. Strong word of mouth आएगा इस फिल्म के लिए जो ensure करेगा कि ये फिल्म चले, and films like this should work. Not only is it good content, not only is it different content from the run-of-the-mill films that are made, but also it is a very important story that needed to be told. इससे important चीज़ कुछ नहीं हो सकती। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे कई सारे रिव्यूज़ के साथ आते रहिए हमारे चैनल पे। वी सी यू सून। थैंक यू।